क्यों सभी देवताओं ने एक असुर को जमीन में गाड़ दिया, दबा दिया, तो इसका कारण बहुत ही डीप है। तो ये बात तब की है जब पार्वती माता जी ने खेल खेल में शंकर भगवान की आंखों को ढक दिया था। इसी की वजह से जिस योग को महादेव रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एब्सेंस में जन्म हुआ अंधकासुर नाम के एक असुर का। इस असुर को सही गलत का, धर्म अधर्म का किसी चीज का नहीं पता था और इसी की वजह से ये अपनी ही माँ यानी पार्वती माता जी पर मोहित हो जाता है, जिसके बाद ये कई वर्षों तक अपने ऊपर ही काम करता है, वो भी इसलिए ताकि ये सभी देवताओं को हरा सके। इस सब के बाद ही महादेव ने अपने योग से एक और असुर को जन्म दिया, जिसने इन सभी अंधकों की सेना का नाश कर दिया। और सबको मारने के बाद भी इस असुर की भूख शांत नहीं हो रही थी, जिसके बाद सभी देवता आते हैं और इस असुर को जमीन पर गिरा देते हैं और वहीं पर उसे जमीन में गाड़ देते हैं। तो अब जब भी आपने अपने घर का वास्तु करवाया होगा, तब आपको एक चार्ट देखने के लिए मिलता होगा, जिसमें एक इंसान जैसी आकृति उल्टी लेटी हुई है और यही है वास्तु पुरुष। और इसका फेस नीचे की तरफ इसीलिए है क्योंकि इसकी भूख शांत नहीं हो रही थी और इसी की वजह से जो आपकी भूमि में से नेगेटिविटी निकलती है, उसकी रूट कोज का ये वास्तु पुरुष ही भक्षण करता है। और जो भी देवता आपको इसके चार्ट के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं, वो एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर होते हैं जहाँ पर खड़े होकर उन्होंने इसे दबाया था। और ये जो देवता हैं, ये एनवायरमेंटल और ऊपर से आने वाली नेगेटिविटी को संभालते हैं।